स्वागत है आप सबका फिर से अपने YouTube चैनल सीवी क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग बहमनी साम्राज्य से संबंधित सारे महत्वपूर्ण एमसीक्यूज और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ देखेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, बहमनी राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ऑप्शंस हैं 1336 ईस्वी में, 1338 ईस्वी में, 1347 ईस्वी में या फिर 1361 ईस्वी में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। बहमनी राज्य की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन या फिर हसन गंगू नामक व्यक्ति ने 1347 ईस्वी में की थी। अलाउद्दीन हसन का जो उत्थान था वह गंगू नामक ब्राह्मण की सेवा के कारण हुआ था, इसलिए इसने अपने नाम के आगे गंगू लगाया और हसन गंगू के नाम से प्रसिद्ध हुआ। हमारा दूसरा प्रश्न है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शंस हैं बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद या फिर हुसैनाबाद। वीडियो लेक्चर के दौरान हमने पढ़ा था कि बहमनी साम्राज्य की जो पहली राजधानी थी वह थी गुलबर्गा, और गुलबर्गा को अपनी पहली राजधानी के तौर पे किसने बनाया? तो इसको अलाउद्दीन हसन बहमन शाह ने अपनी राजधानी के रूप में बनाया। इसके साथ साथ अलाउद्दीन बहमन शाह ने गुलबर्गा का नया नाम हसनाबाद भी रखा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी गुलबर्गा थी। तीसरा प्रश्न है, दक्षिण भारत में किसने स्वतंत्र बहमनी राज्य की स्थापना की थी? ऑप्शंस है अबू मुजफ्फर अलाउद्दीन बहमन शाह या फिर हसन गंगू। दूसरा है मुजाहिद शाह या फिर तीसरा है मोहम्मद शाह प्रथम और चौथा आदिल शाह। अभी ऊपर हम लोगों ने डिस्कशन किया कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना हसन गंगू ने या फिर अलाउद्दीन बहमन शाह ने की थी। हमारा चौथा प्रश्न है, वारंगल का स्वतंत्र राज्य 15वीं शताब्दी के आरंभ में किसके द्वारा अधिग्रहण के फलस्वरूप समाप्त हो गया? ऑप्शंस हैं अलाउद्दीन बहमन शाह, दूसरा है मोहम्मद शाह प्रथम, तीसरा है अहमद शाह या फिर चौथा है मुजाहिद शाह। तो वारंगल का जो स्वतंत्र राज्य था वह अहमद शाह द्वारा अपने राज्य में मिला लिया गया और उसके बाद उसका अस्तित्व समाप्त हो गया। पांचवा प्रश्न है, किस बहमनी शासक को दक्कन का नीरो कहा जाता है? ऑप्शंस हैं हुमायूं को, हसन गंगू को, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय को या फिर मोहम्मद तृतीय को। तो बहमनी साम्राज्य में हुमायूं शाह बहमन को दक्कन का नीरो कहा जाता था। और इसे दक्कन का नीरो क्यों कहा जाता था? क्योंकि हुमायूं शाह बहुत ही क्रूर और जालिम था, जिसके कारण इसको दक्कन का नीरो या फिर इसको जालिम शाह के नाम से भी जानते थे। नीरो कौन था? तो नीरो जो था वह रोम का एक शासक था जो कि बहुत ही क्रूर और निर्दयी था, जिसकी तुलना इसी वजह से हुमायूं शाह की भी तुलना नीरो के साथ की गई है। छठवां प्रश्न है, रूसी यात्री निकितीन किसके शासनकाल में बहमनी राज्य में आया था? ऑप्शंस हैं मोहम्मद तृतीय, हसन गंगू, हुमायूं या फिर महमूद बेगड़ा। तो रूसी यात्री निकितीन जो था वह मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया था, और निकितीन ने बहमनी साम्राज्य के बारे में भी कई विवरण दिए हैं। जैसे उसने बताया है कि बहमनी साम्राज्य में ग्रामीण लोगों का जो जीवन था वह दयनीय था, किंतु यहाँ के अमीर और सरदारों का जीवन काफ़ी विलासितापूर्ण था। हमारा अगला प्रश्न है, बहमनी राज्य की सेवा करने वाला योग्यतम प्रधानमंत्री कौन था? अबू हसन खान, महमूद गवा, अल हिलाल जवारी या फिर आदिल इब्राहिम। बहमनी साम्राज्य में महमूद गवा जो था वह योग्यतम प्रधानमंत्री था। सामान्यतः अगर महमूद गवा की बात की जाए तो यह एक फारस का निवासी था और व्यापार करने के लिए बहमनी साम्राज्य में आया, लेकिन अपने गुण और अपनी प्रतिभा के कारण यह बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री भी बन गया। इसको सबसे पहले अपना प्रधानमंत्री मोहम्मद शाह तृतीय ने बनाया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। तो हमारा आंसर क्या होगा? बहमनी राज्य की सेवा करने वाला योग्यतम प्रधानमंत्री कौन था? वह था महमूद गवा। ऑप्शन बी सही है। अगला प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य से अलग होने वाला प्रथम क्षेत्र कौन सा था? ऑप्शंस हैं बीदर, बीजापुर, बरार या फिर गोलकुंडा। जैसा कि हमें पता है कि बहमनी साम्राज्य अंत में 5 क्षेत्रों में बट गया था, जिसमें से पहला था बरार, दूसरा था बीजापुर, तीसरा था अहमदनगर, चौथा था गोलकुंडा और पांचवा था बीदर। तो
इन साम्राज्यों में सबसे पहले जो बहमनी साम्राज्य से अलग हुआ था वह था बरार। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, बरार। और बरार की स्थापना किसने की थी? फतह उल्ला खां इमादुल मुल्क। और उसने जो यहाँ पे वंश स्थापित किया उसको इमाद शाही वंश भी कहा गया, इसको भी ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, बरार की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है फतह उल्ला इमाद शाह, अलाउद्दीन हुमायूं, मोहम्मद तृतीय या फिर यूसुफ आदिल शाह। अभी मैंने बताया कि बरार की स्थापना फतह उल्ला इमाद शाह द्वारा की गई और इसके द्वारा जो स्थापित वंश था वह इमाद शाही वंश के नाम से जाना गया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए, फतह उल्ला इमाद शाह। इसके साथ साथ अगर बीजापुर की बात करें तो बीजापुर की स्थापना किसने की थी? यूसुफ आदिल शाह ने। और इसके द्वारा स्थापित जो वंश था वह कौन सा था? आदिल शाही वंश। अगर बात करें गोलकुंडा की तो गोलकुंडा की स्थापना किसने की थी? कुतुब उल मुल्क ने की थी और इसके द्वारा स्थापित वंश था कुतुब शाही वंश। तो इन सब चीज़ों को भी आप लोग ध्यान रखेंगे, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न है, अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? ऑप्शंस हैं, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास भेज दिया गया। दूसरा ऑप्शन है, मुगल सेना ने दौलताबाद किला ध्वस्त कर दिया और अहमदनगर के निजाम उल मुल्क की हत्या कर दी। तीसरा ऑप्शन है, फतेह खान ने निजाम उल मुल्क की राजगद्दी छीन ली। तो इसका सही आंसर होगा ए, अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दे दिया गया। तो ऑप्शन ए सही होगा। 11वां प्रश्न है, दक्कन के निम्नलिखित में से किस रियासत से चांद बीबी संबंधित थी? ऑप्शन हैं, बीजापुर से, गोलकुंडा से, अहमदनगर से या फिर बरार से। तो बात करें दक्कन के राज्यों में से तो चांद बीबी का संबंध अहमदनगर से था। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी, अहमदनगर। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित बहमन शासकों में से बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण किसने किया था? ऑप्शन हैं, मोहम्मद आदिल शाह, महमूद गवां, यूसुफ आदिल शाह या फिर इस्माइल आदिल शाह। तो बीजापुर में प्रसिद्ध गोल गुंबज का निर्माण मोहम्मद आदिल शाह ने किया था। तो आंसर क्या होगा? ए, मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? ऑप्शंस हैं, इस्माइल शाह, महमूद गवां, अहमद शाह या फिर हसन गंगू ने। तो जब महमूद गवां बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना तो उसने कई कार्य भी किए। तो उसने कई महत्वपूर्ण कार्य भी किए, जिसमें से कुछ प्रमुख की बात करें तो पहला, इसने बीदर में मदरसे का निर्माण कराया। उसके साथ साथ अपने पूरे साम्राज्य को 8 भागों में विभाजित कर दिया ताकि अच्छे से प्रशासन किया जा सके। इसके साथ साथ उसने राजस्व विभाग में भी कई महत्वपूर्ण सुधार किए, इसको भी ध्यान रखेंगे। 13वां प्रश्न है, सुविख्यात कोहिनूर हीरा किस खान से निकाला गया था? ऑप्शंस हैं, उड़ीसा से, छोटा नागपुर से, बीजापुर से या फिर गोलकुंडा से। तो प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा गोलकुंडा के खान से निकाला गया था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 14वां प्रश्न है, बहमनी राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन थी? ऑप्शंस हैं, बीदर, गुलबर्गा, दौलताबाद, हुसैनाबाद या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी ऊपर हम लोगों ने पढ़ा था कि बहमनी राज्य की सबसे पहली राजधानी जो थी वह थी गुलबर्गा। और इसको अपनी राजधानी किसने बनाया था? तो गुलबर्गा को अपनी सबसे पहली राजधानी अलाउद्दीन बहमन शाह ने बनाया था। और इसने इसका नाम क्या रखा? इसने इसका नया नाम अहसनाबाद रखा था, इसको भी ध्यान रखेंगे। 15वां प्रश्न है, दक्षिण में बहमनी राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन था? मलिक अंबर, हसन गंगू, मोहम्मद दीवान या फिर सिकंदर शाह। तो बहमनी राज्य का संस्थापक हसन गंगू था। इसने 1347 ईस्वी में बहमनी राज्य की स्थापना की थी। 16वां प्रश्न है, बहमनी राज्य स्थापित हुआ था कब? 15वीं सदी ईस्वी में, 14वीं सदी ईस्वी में, 13वीं सदी ईस्वी में या फिर 16वीं सदी ईस्वी में। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू द्वारा की गई। तो अगर शताब्दी की बात करें तो 13 में 1 जोड़ेंगे क्या होगा? 14। इसका मतलब 14वीं शताब्दी में हुआ था। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, 14वीं सदी में। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलाना है। सूची 1 में वंशों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में उन क्षेत्रों के नाम दिए गए हैं। पहला है आदिल शाही, दूसरा है कुतुब शाही, तीसरा है निजाम शाही और चौथा है सरकी शाही। सूची 2 में है अहमदनगर, दूसरा है बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा और चौथा है जौनपुर।
तो सबसे पहले अगर हम आदिल शाही वंश की बात करें तो आदिल शाही वंश की जो स्थापना थी वह बीजापुर में हुई थी। तो ए का क्या होगा? ए का होगा 2। अगर कुतुब शाही वंश की बात करें तो कुतुब शाही वंश की स्थापना गोलकुंडा में हुई थी। तो बी का क्या होगा? बी का होगा 3। वहीं निजाम शाही वंश की स्थापना कहाँ हुई थी? अहमदनगर में। तो सी का क्या होगा? सी का होगा 1। और सरकी शाही या फिर सरकी वंश की स्थापना जौनपुर में हुई थी। तो डी का क्या होगा? डी का होगा 4 नंबर। हुसैन शाह सरकी ने, जो कि एक हिंदू हिजड़ा था, उसने जौनपुर नगर की स्थापना की थी। इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अभी इसके आगे वाले वीडियो लेक्चर में जब हम स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें जौनपुर के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो हमारे आंसर क्या होंगे? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो आंसर क्या थे हमारे? ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। ऑप्शन नंबर 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, डी ऑप्शन सही होगा। ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। तो ये था हमारा बहमनी साम्राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यूज। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में, जैसे कि उड़ीसा, मालवा, मेवाड़, कश्मीर, जौनपुर, गुजरात आदि स्वतंत्र राज्यों के बारे में पढ़ेंगे, जो दिल्ली सल्तनत से स्वतंत्र हो गए थे और एक स्वतंत्र राज्य की भांति शासन कर रहे थे। इसके साथ साथ अगर आप लोग को हमारा वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इसके साथ साथ आप लोग कमेंट्स में अपने सुझाव भी दे सकते हैं। आप लोगों के लिए एक जानकारी और है, हम लोगों ने NCERT सार संग्रह पॉइंटर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें हम लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट किया है। उसके 2 वीडियो लेक्चर आ चुके हैं, आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग स्वतंत्र प्रांतीय राज्यों के बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू।